नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में फिर से आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है 3.2 एक्सरसाइज मैट्रिक्स का मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी फाइंडर के साथ। और ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर, इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डबल ई पेपर। ठीक है, ओके। सो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। और आप जो है इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है और वीडियो लिंक मिल जाएगा। जितने भी लेक्चर है सारी की वीडियो लिंक प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी मेरा टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा, आप वहाँ पे भी हमको डायरेक्टली मैसेज करके आपका जो क्वेरी होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं आज का 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। देखो आपके स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। एक बार आप करना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार बनाकर देखना। ठीक है, और अगर जो नहीं बनता है तब आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। काफ़ी आसान है। ट्रांसपोज का हम क्या बताते हैं, यानी कि ट्रांसपोज क्या होता है कि कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और जब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, रो और कॉलम जो होता है आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ये रो चला जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड वाला रो चला जाएगा सेकेंड कॉलम में, थर्ड वाला रो जो चला जाएगा किस में चला जाएगा, थर्ड कॉलम में। इस प्रकार से रो कॉलम का इंटरचेंजिंग होता है। ये तो आप थ्योरी में पढ़े ही होंगे और पिछला लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन भी मैं इस पर बताया हूँ। ठीक है, तो उतना हम नहीं प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा कुछ, ये मैं इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ ट्रांसपोज का। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका ए मैट्रिक्स कितना क्या दिया हुआ है, 5 1/2 एंड -1 ये दिया हुआ। अब बताओ कितने बाई कितने ऑर्डर का है, यानी कि सर इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे। यही कर रहा है ना ट्रांसपोज निकालने के लिए। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा, ये जो है आपका 5 होगा, 1/2 होगा और -1, यानी कि टोटली कॉलम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में चला जाएगा, है ना। और ये देखो ये जो इधर आ जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा, यानी कि रो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉलम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये आंसर है ट्रांसपोज का, बताए थे चेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या क्या दिया हुआ है, v = दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं यहाँ v नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई b मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा। अब आप लोग देखो ये वाला पार्ट है कहाँ जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ -1 है। ठीक है, और 2 3। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। थर्ड नंबर मानते हैं सी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 5 6 √3 यहाँ पे है, √3 5 एंड 6 2 3 एंड -1। यही है आपका सी का ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकाल लें, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, रो वाला पार्ट आ जाएगा कॉलम में। ठीक है, फिर सेकेंड रो √3 है, 5 है, 6 है, फिर 2 3 -। ठीक है, ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 मैट्रिक्स है ना, ये 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन नंबर ये रहा। ठीक है, तो
ये भी आप खुद से एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर जो नहीं बनता है देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, तो दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऑर्डर कितने बाई कितने का है, 3/3 का है ना, 3/3 का है। टू वेरीफाई द दिस वन एंड दिस वन, यानी कि ये दो क्वेश्चन है, दोनों को हमको क्या करना है, जो LHS है इक्वल टू RHS करना है ना, ये LHS पार्ट इक्वल टू RHS करना है, LHS पार्ट इक्वल टू RHS करना है। और ए और बी मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी रहे, CBSE या स्टेट बोर्ड रहे, काफ़ी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं ए दिया हुआ भी, पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी क्या है, a का हम लिख दिए, ठीक है, फिर क्या करें, b का पार्ट लिख दिए, है ना। तो b आपका क्या दिया, -4 1 -5 1 2 0 1 3, ठीक है। अब दोनों को हम एडिशन किए, क्या आया। अभी एडिशन में आप लोग देखना, एडिशन सब्सट्रैक्शन हम बार बार नहीं सिखाऊंगा। ये वाला एलिमेंट किसके साथ जुड़ेगा, ये, और ये वाला एलिमेंट किसके साथ जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, यानी कि जिस ऑर्डर में जो रहेगा उसी ऑर्डर के हिसाब से एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -4, है ना, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 9 9 -1 4 एंड 2, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं तो बता दिया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या निकालना है, a + b है, ऊपर है डैश, डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो आप हड़बड़ाना मत, डैश एक साथ लिख रहे हैं t, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हम ये लिखें या फिर ये लिखें, जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रहा, तो लिखते हैं, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टल हो, सॉरी ये रो वाला पार्ट कॉलम में चला जाएगा, यानी कि 5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड ये आपका आ गया, है ना। तो LHS पार्ट आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं LHS पार्ट है ये, ठीक है। अब हमें क्या चलना है, RHS पार्ट में चलना है, इसका RHS पार्ट में, है ना। तो RHS पार्ट हम का क्या करना है, हमको भी RHS पार्ट का जो ये यही आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। तो क्या होगा कि ये जो है दोनों इक्वल है ना। यह अगर यही पार्ट हमको RHS साइड में भी आ गया इसके द्वारा से, है ना, ये एनालिसिस करने के बाद, तो हम कहेंगे कि दोनों RHS और LHS क्या है, इक्वल है। तो हम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A डैश निकालेंगे, यानी क्या दिया हुआ है, A डैश + B डैश, है ना। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, A डैश और B डैश क्या है, देखो। तो A डैश आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो, A डैश ये वाला पार्ट, है ना, आ जाएगा आपका किस में, ये वाला कॉलम में आ जाएगा, है ना। A डैश निकाल रहे हैं ना, ये डैश या A का ट्रांसपोज कर लो, जो भी हम आप लिख सकते हो, ठीक है। बार बार कहीं मैं ज़्यादातर यूज किया हूँ AT, यानी कि ये ट्रांसपोज T लिख दे रहा हूँ, और बुक में ज़्यादातर डैश किया हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप लोग तो A डैश हम यहाँ पे निकालेंगे, A ट्रांसपोज, यानी कि -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 -2 1 एंड 1 प्लस B वाला पार्ट करेंगे, तो B का भी ट्रांसपोज निकालो,
-4 1 -5 1 2 0 1 3 1, यही है ना। अब दोनों का एडिशन कर दो। जब एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा, -5 है ना। क्यों, कौन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ेगा ना जिस ऑर्डर में जो रहेगा। और ये आपका आ जाएगा, कितना आया, 6 हुआ। और ये आपका कितना हुआ, -1 हुआ। अरे क्या हुआ, हाँ -1 हुआ, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया, नेक्स्ट 3 7 और 2 9 1 एंड 3 कितना हो गया, 4 3 और -5 कितना हो गया, -2 9 और 0 कितना हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, ठीक है। ये हमको निकालना था। अब देखो LHS = RHS आया है ना। ये आपका LHS पार्ट है और ये आपका RHS पार्ट। अब बता दोनों इक्वल है तो हम तो लिख सकते हैं, इसलिए LHS = है ना। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। इसी में दूसरा क्वेश्चन नंबर है। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, देखो ये है ना, a - b' = a' - b', ये हमें प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि a - b' = हमें क्या प्रूफ करना है, a' - b'। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, बस इतना ही है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, LHS साइड निकालते हैं, है ना। तो LHS साइड हमें क्या करेंगे, a - b का, पहले a - b निकालते हैं, है ना। तो a - b क्या हो जाएगा, तो a वाला पार्ट और b वाला पार्ट हम जब माइनस करेंगे, लिख देता हूँ a b, ठीक है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे। a का पहले लिख देता हूँ, -1 2 3 जो वैल्यू दिया हुआ है a का, 5 7 9 -2 1 एंड 1, ओके। उसके बाद -b का कंपोनेंट। तो b का कंपोनेंट यानी कि b मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1, ये दिया हुआ है a और b। अब दोनों जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, दोनों का जो रिजल्ट माइनस होगा, तो यानी कि -1, हम ये माइनस माइनस प्लस यानी कि +4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 1 होगा, 8 होगा, है ना। ये आपका 4 होगा, 5 होगा, 9 और ये आपका ये और ये देखो ना माइनस हुआ यानी -3 देगा, और 1 - 3 यानी कि -2 देगा, 1 - 1 ये आपका 0 देगा। अब हमें क्या निकला है, a - b निकला है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि सर हमें तो निकालना है क्या, a - b का डैश निकालना है। तो निकाल दो भैया। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या आएगा, तो ट्रांसपोज जब लेंगे 318 हो जाएगा, है ना, और 459 हो जाएगा। ये आपका -3 -2 एंड 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, LHS पार्ट आ गया आपका। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है आपका LHS पार्ट है। अब हमें क्या निकालना है, RHS पार्ट निकालना है। RHS पार्ट में क्या कह रहा है, देखो हमारा RHS निकालते हैं। RHS में हमें क्या बोला है, RHS देखो ना ये है ना, तो यानी कि हमें निकालना है क्या, a' - b'। तो हमें a' क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि a का जो दिया हुआ है वैल्यू है ना, a जो ये है इसी का हम डैश निकाल लेते हैं ना। तो क्या आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, a का ट्रांसपोज और b का -b का ट्रांसपोज। ये आपका 2 आएगा, 7 आएगा, सॉरी 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये -2 होगा, 1 होगा, 1 a का ट्रांसपोज
माइनस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0, है ना, ये 0 है, और ये आपका आ जाएगा 1 3 1। ठीक है, हम दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा रिजल्ट देख लो, ये आपका आ जाएगा 3 आएगा, 4 आएगा, -3 होगा, है ना, 1 5 -2, ये आपका आ गया 8 9 एंड 0। अब हमें ये कौन सा पार्ट निकल गया, ये आपका निकला RHS पार्ट, है ना। अब हमको दोनों चेक कर लेते हैं दोनों इक्वल है या नहीं। देखो ये LHS पार्ट है और ये आपका RHS पार्ट है ना, दोनों इक्वल है, यस है ना। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यही आपको मेरे को प्रूफ करना था, है ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर की ओर, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि एक ट्रांसपोज एंड बी दिया हुआ है, यहाँ पे दिमाग लगा दिया है, ठीक है। ए की जगह आपको क्या दे दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है, तो ए की जगह ए ट्रांसपोज दिया, हमें ए निकाल सकते हैं ना, क्यों। ए का ट्रांसपोज अगर जो कोई दिए हुए तो हमें ए निकालने, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए को हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि इस पे भैया एक और ट्रांसपोज लगा दिए, है ना, लगा दिए, तो क्या है ये रिजल्ट दे दिया, ए दिया। यानी कि हम पढ़े होंगे ना कि ए का ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या देगा रिजल्ट, ए मैट्रिक्स ही देगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इतना हम डिटेल इस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये दिया हुआ दिया। अब हमको अब हमको ये प्रूफ करना है, ये LHS इक्वल टू RHS यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, तो निकाल लो। तो सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यानी कि जो ए आया है 3A' जो है ए का ट्रांसपोज ये है आपका, है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है, डैश ले लेंगे, डैश कहीं हम ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 4 -1 2 और 0, ठीक है। ये आपका ए आ गया ना। तब हम चलते हैं भैया LHS साइड चलते हैं। LHS हमको क्या कर रहा है, निकालने के लिए कर रहा है कि A + B का डैश निकालने बोल रहा है, ये निकालने बोल रहा है ना। यही हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है A + B का डैश निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि सर हम पहले A + B निकाल लेंगे और इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, LHS पार्ट आएगा। तो A क्या दिया हुआ आपका 3 -2 0 4 2 + B का पार्ट कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आपका B दिया हुआ है ना। तो B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक चीज़ देखना यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, यहाँ A इक्वल टू है, B इक्वल टू है, ठीक है। ये आपका इक्वल टू में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ -1 2 1 1 2 एंड 3, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, A + B का एडिशन जो आएगा आपका 2 -1 0, सॉरी यहाँ पे देखो -1 मिस्टेक कर दिया हूँ, 1 आएगा एंड 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा एंड 4 आएगा। ये आपका आया A + B आया। तो A+ अब निकालना है क्या, A + B का ट्रांसपोज निकालना है ना। LHS पार्ट यही है, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा एंड यही आएगा, ठीक है।
ये आपका क्या आ गया, LHS साइड आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, RHS साइड निकालना है। तो देखते हैं RHS साइड कैसे आएगा। तो RHS साइड हमको निकालना है। RHS साइड क्या कह रहा है कि हमको निकालना है A डैश प्लस B डैश। तो A डैश का वैल्यू क्या है, A डैश का वैल्यू दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है 3 4 -1 2 और 0 1 प्लस B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज ये रहा, इसका निकालो V दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 आएगा, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा 4 1 5 आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा 4 आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया RHS साइड। अब मैच करा के देख लो, ये आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल है, तो हम तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन रहा है, ये आप लोग खुद से बनाना, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हिंट कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर में आप लोग निकालना इस क्वेश्चन का A माइनस V निकालना है ना, LHS साइड में लोगे तो A माइनस V निकालने के बाद सेकेंड में हम क्या करेंगे, A माइनस V का जो रिजल्ट आया है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। थर्ड में क्या करना, थर्ड में जो A डैश A का ट्रांसपोज निकाले हैं माइनस कर देना B का ट्रांसपोज, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो इसके और इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बनाते, ये आप लोग बनाना, होमवर्क रहा आप लोग के लिए। वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं इसको बना रहा हूँ। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का रहा है A का ट्रांसपोज और B दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो चूंकि निकाल लूँ, पहले हम क्या निकालेंगे, A का ट्रांसपोज से हम क्या निकालेंगे, पहले A निकालेंगे। तो A का ट्रांसपोज के डबल ट्रांसपोज, या हम इसको लिख सकते हैं A डैश का डबल डैश, ठीक है। तो निकालो, A का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, देखो 2 3 1 2 दिया हुआ है ना। तो इसका हमको ट्रांसपोज, तो कितना रिजल्ट दिया देखो 2 सॉरी यहाँ -2 है ना, -2 3 1 2। ये आपका आ गया, क्या आ गया, A आ गया, है ना। तो A मैट्रिक्स आपका क्या आ गया यहाँ पे 2 1 3 2 है। A मैट्रिक्स ये रहा और B मैट्रिक्स ये रहा, तो हमें निकालना है क्या, निकालना है हमें कि A प्लस 2B का ट्रांसपोज या A प्लस 2B का डैश, यही हमको निकालना है। तो निकाल दो भैया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालते हैं A प्लस 2B निकालते हैं, है ना। तो हमें A मैट्रिक्स कितना आया है 2 1 3 2 आया, प्लस 2 इंटू B का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो B का मैट्रिक्स क्या है -1 0 1 एंड 2, ठीक है। कर दो 2 1 3 2, है ना, प्लस अब 2 जब इन साइड जाएगा तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ -2 होगा 0 होगा 2 होगा और 4 होगा। बना दो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा देख लेना, ठीक है। 0 1 5 एंड 6 इतना आया है। ये क्या है आपका A प्लस 2B आया है। हमें निकालना क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, यानी कि हमें निकालना है क्या कि सर हमें तो निकालना है A प्लस 2B का ट्रांसपोज या डैश, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो 0 1 हो गया, ये 5 6, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 तो हो गया, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लो, कहीं हमें लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। 2 1 3 2, ठीक है, ये आपका 2 आया है। V जो दिया हुआ है -1 0
1 2, ठीक है ना। तो ये 2 1 3 2, ठीक है। देखो एक जगह मैं गलत कर दिया हूँ ना, गलत थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये ए जो है यहाँ पे आप क्या कर लेना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं गलत किया हूँ, -2 3 है, मैं माइनस भूल गया हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, है ना। तो -2 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 होगा, है ना, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, ठीक है, सॉरी फॉर डैट, -4, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका कितना क्वेश्चन नंबर में, 5th क्वेश्चन नंबर में। यह रहा आपके स्क्रीन पे 5th क्वेश्चन नंबर। आप ट्राई कीजिएगा, एक बार नहीं बनेगा तो आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। ये तो क्या दिया हुआ, कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। चूँकि ये जो है किसका है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं ना, निकालना काफ़ी आसान है। तो चलो निकालो भैया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यही हमको करना है ना, यही प्रूफ करना है। तो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन वाले में, बी मैट्रिक्स दिया हुआ। तो चलते हैं, करते हैं। तो हमें सबसे पहले LHS साइड चलते हैं। LHS साइड में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, है ना। पहले ए बी निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो ए और बी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा हमको कैसे पता चलेगा, कि इसका देखो, इसका कितना 3 रो 1 कॉलम है, इसका कितना 3 कॉलम 1 रो, सॉरी यहाँ पे हम 1 क्रॉस 3 है ना, ये आ गया 1 रो एंड 3 कॉलम। अब देखो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो यानी कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कितना बाई कितना क्रॉस का होगा, तो यानी कि 3 बाई 3 क्रॉस का होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा 3 क्रॉस। तो इसका देखते हैं क्या आ जाएगा, 1 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, है ना। तो आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -1 2 1 4 -8 एंड -4 -3 6 एंड 3, ठीक है। ये आपका ए बी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ट्रांसपोज निकाल लो, क्या आएगा इसका, -1 2 1 एंड 4 -8 एंड -4, फिर आ जाएगा -3 6 एंड 3, ठीक है। ये आपका आ गया ए बी का ट्रांसपोज, LHS पार्ट आ गया। अब हमें RHS पार्ट की तरफ चलते हैं, ये वाला पार्ट, यानी कि हमें क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखते हैं बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये आपका बी दिया हुआ है, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा बी का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1, यही है ना। ये रो वाला पार्ट किस में आएगा, कॉलम में आ जाएगा, इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज आपका ए दिया हुआ है, तो इसका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा 1 -4 एंड 3 आएगा,
कर दो मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। बार बार मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है, पिछली बार में काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। कैसे होगा मल्टीप्लाई, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, -1 क्रॉस 2 सॉरी क्रॉस 1, फिर -2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, फिर जाएगा -1 -4, फिर होगा 2 क्रॉस -4 1 क्रॉस -4, है ना, फिर आ जाएगा लास्ट वाले में जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है LHS इक्वल टू RHS है ना, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है ना, दोनों क्या है इक्वल है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ए और बी मैट्रिक्स का वो चेंज कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों का चेंज कर दिया है और यही हमको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, होमवर्क रहा, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा इसी प्रकार से, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया है, उसमें भी इसी निकालना, ए भी निकालना, उसके बाद ए बी का ट्रांसपोज करना, फिर बी का ट्रांसपोज निकालना, ए का ट्रांसपोज निकालना, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, दोनों मैच करके देखना है, दोनों LHS इक्वल टू RHS है, तो यानी कि ठीक है। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है ये दोनों, हम फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, चलो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ये मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम चलते हैं, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, हमको वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कितने क्रॉस कितने का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो तो डिपेंड करेगा कि ए का मैट्रिक्स और ए डैश का मैट्रिक्स क्या है, उसके अनुसार से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अगर ए का जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, पहले ए तो दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है कितना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। फिर हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ए डैश निकाल लेते हैं, है ना। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं कहीं मैं लिख दे रहा हूँ ए का ट्रांसपोज, कहीं ए डैश लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जो है रो वो कॉलम में आ जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला हमें निकालना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए जो है हमें क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और चूँकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 0 0 1 होगा, है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हमें ए डैश इंटू ए डैश निकालना है, सॉरी ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है, यही निकालना है ना हमको, यहाँ कर दो। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना, नीचे है साइन अल्फा एंड, ठीक है, इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी आसान मल्टीप्लिकेशन है, ये और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, और ये आपका आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू
साइन अल्फा, है ना, यही होगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा, फिर ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है ना ये। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं नीचे, फिर जाएगा नीचे वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, ये आएगा, है ना, ये इसके साथ जो जिस ऑर्डर में रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो जानते हो ना, ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा, फिर ये वाला भी इसके साथ होगा, फिर ये वाला जो है इसके साथ होगा, एंड ये वाला जो है फिर इसके साथ। ठीक है, ये आएगा। अब देख लो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 होगा। जब ये दोनों, ठीक है, एंगल सेम होगा तब 1 होगा। ये चीज़ जानते हो ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये वैल्यू क्या आएगा आपका, ये देखो अल्फा यहाँ छूट गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ये तो और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अभी और ये भी कैंसिल हो जाए, यानी कि ये 0 होगा, ये 0। ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ये होगा। अब किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है ना। चलो मैं बता देता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर में हमें दिया हुआ है कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, और आपका क्या दिया हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, है ना। ये आपका फर्स्ट वाला यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, इसको सेकेंड चल रहा है पार्ट। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है कि a का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यही प्रूफ करना है ना। देखो, है ना, a का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं। यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, 1 0 0 1 होगा। क्यों, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है, ए डैश मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है 2/2 ही है। ठीक है, इसलिए हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें क्या लेना है, 2/2 ऑर्डर का लेना है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर हम फटाफट बनाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले सर हमको ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा कॉलम में, ये होगा आपका कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। तो ये दोनों आ गए। तो अब हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए का वैल्यू रखा रहा है माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ठीक है, अब जब दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका साइन, ये और ये, फिर ये और ये, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। ये आपका आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड माइनस
है ना। ये देखो ना, ये वाला पार्ट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, आइए आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया है ना, 0 हो गया। अभी ये वैल्यू क्या देगा, 1 वैल्यू देगा, ये भी क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना, यानी कि ये जो है किसके बराबर हो गया, आपका 1 आया, 0 आया, 0 आया, 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी काफ़ी आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि प्रूफ कीजिए, सो डैट, तो मतलब दिखाइए कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें चूंकि जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एज वी नो that if ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये पिछले लेक्चर में आप देख लेना, मैं करा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो हम निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3। तो इसका हमें ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आप देखो ये रो है जो कॉलम में आ जाएगा, 1 -1 है एंड 5 है, नेक्स्ट है -1 2 1 होगा, 5 1 3। अब देखो दोनों इक्वल है, ए का ट्रांसपोज और ए डैश इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए का ट्रांसपोज है किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए दिस इज, क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, यही हमको फाइंड आउट करना है, बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट इफ ए का ट्रांसपोज या ए डैश इक्वल टू ए है, देन द मैट्रिक्स क्या होगा, शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका निकाल देते हैं। तो हमें ये हम डिफिनीशन लिख दिए हैं कि ये चीज़ का, देखते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में बनाओगे तो इस प्रकार से लिख कर बताओगे तो काफ़ी मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका हमें ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 एंड 0। हमको अब निकालना क्या है, हमको ए डैश निकालना है ना, ए का ट्रांसपोज या ए डैश भी बोल सकते हैं। तो क्या आएगा इसका, ये रो है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी कि 0 आएगा, 1 -1 -1 0 1। ठीक है, यही आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना है ना। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अंदर का वैल्यू, ये आपका आ जाएगा 0,
इससे माइनस कॉमन आया है ना, ये माइनस बाहर कॉमन आया, या क्या आएगा 1 आ गया, यहाँ -1 होगा, -1 0 1 1 -1 0। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स है इसके इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यानी कि ए जो है, ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 अब कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश जो है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कह रहा है कि ए प्लस ए डैश इज सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमको प्रूफ करना है ना। तो देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हम मेरे को दिया हुआ है 1 5 6 एंड 7। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है इसका। तो ए डैश क्या आएगा आपका 1 ये वाला पार्ट रो जो होगा कॉलम में हो जाएगा, है ना, ए डैश यही आएगा। अब हमें क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट चलते हैं भैया कि ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा 1 5 6 6 7 प्लस ए डैश क्या है 1 6 5 एंड 7 इक्वल टू क्या आएगा, सारे मिलजुल रहे, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये जो है इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि 2 आएगा 11 आएगा एंड 14 आएगा, यही आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए प्लस ए डैश जो आया क्या है आपका 2 11 एंड 14, यही आया, है ना। तो अब देखो ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर जी ये मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स क्या है आपका ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स निकाले ना, तो मान लेते हैं कोई एक सी मैट्रिक्स है ना। तो अगर जो हम सी का ट्रांसपोज जो है सी के इक्वल अगर जो हम लाते हैं, इफ सी का लाते हैं तो क्या होगा, देन इट विल बी तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। तो हमें निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालो, है ना। तो यानी कि ये जो सी है, तो सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, सी का ट्रांसपोज ये जो है 2 11 और 11 एंड 14, ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। यानी कि सी क्या है आपका, सी जो है सी आपका क्या है ए प्लस ए डैश है ना। और ये क्या आपका क्या है, यानी कि ए प्लस ए डैश का क्या है आपका डैश, यही निकाले, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। जब इक्वल हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं कि दोनों है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट चलना क्या कर रहा है, ए माइनस ए डैश, है ना, ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हमको प्रूफ करना है ना। चलिए मान लेते हैं कि डी जो है कोई डी मैट्रिक्स है, डी जो है वो सी माइनस सी डैश है। तो सी देखो, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत लिख दिया, ए माइनस ए डैश है ना। तो निकालो दोनों, तो ए माइनस ए डैश निकालना है हमको, तो ए माइनस ए डैश क्या आ जाएगा आपका 1 5 6 7 है ना, यही है। और माइनस ए डैश आपका क्या हो जाएगा 1 6 5 7,
ये आपका डी इजकल टू क्या आएगा, डी इजकल टू ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या है, दोनों जब माइनस होगा तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, देख लो, लिख दो। जीरो आएगा, -1 आएगा, ये आपका 6 1 आएगा एंड 0, यही आएगा, है ना। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, डी डैश निकालना है, डी डैश, है ना, यानी कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालना है। जब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे ये, तो क्या जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 1 0, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा 0 -1, ये आपका +1 हो जाएगा ये। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये आपका किसके इक्वल आ गया, यानी कि माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी के इक्वल आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस में आ गया, यानी कि आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपका दोनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। एक चीज और आप कर सकते हो कि, ठीक है, ये यही दोनों प्रूव करना था, बस हो गया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर में, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, 3 क्वेश्चन और रहा है, ये यूनिट ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है फाइंड हाफ इतना एंड इतना, और ए आपका दिया हुआ है, तो आज काफ़ी आसानी से, है ना, निकल जाएगा। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी। तो ए इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0, यह है आपका। अब उसी प्रकार से हम इसका ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, लिखते हैं 0 ए बी सॉरी गलत लिख दिया ना, ट्रांसपोज चल रहा है ना, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो पार्ट होगा 0 0 होगा ए बी, है ना, और माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एन 0, ठीक है। यही आपका आएगा, ए डैश आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है, क्या, हाफ ए प्लस ए डैश, है ना, तो निकाल लो 1/2 ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, ए का मैट्रिक्स और प्लस ए डैश का मैट्रिक्स लिखेंगे ना, यानी कि ए का मैट्रिक्स क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एन 0, यही है, और प्लस ए डैश, तो ए डैश आपका ये रहा, तो ए डैश क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी एन 0। अब दोनों को ऐड करो, क्या जाएगा 1/2, जब ऐड होगा आपस में ये तो 0 0 देगा 0 देगा, है ना, फिर ए माइनस से क्या देगा 0 देगा, बी माइनस बी सेम ऑर्डर वाला, ठीक है, सारा आपका एक 0 मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। ऐड करके देखना 0 देगा। अब ये टोटल क्या आ जाएगा, हाफ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 0 0 0 0 0 0, है ना, ठीक है। ये आपको क्या आया है, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश आपका 0 मैट्रिक्स आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या चलना है, नेक्स्ट हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि सर अब हमें जो निकालना है वो हमें क्या निकालना है, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है, तो निकाल लो इसको। 1/2
और ए लिखो और माइनस ए डैश कर दो। ये क्या है, 0 है, ए है, बी है ना, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एन 0 माइनस ए डैश क्या है, ठीक है। ऐड कर दो दोनों का। जब दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 आएगा, ये माइनस माइनस यानी कि 2a होगा, 2b आ जाएगा, ये आपका माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2cn 0। अब आपको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हाफ से सारे एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यही आपका आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन में, है ना। 10th नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, दोनों का सम है कि नहीं, तो ये निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन नंबर है, 10 नंबर, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट देखते हैं। तो पहला जो होता है कि मानते हैं कि कोई पी मैट्रिक्स है, वो हाफ, ये 57 मिनट्स हो गई ना, तो ये 10, एक काम करते हैं, ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फर्स्ट में पार्ट कर देता हूँ ए, और बाकी जो 3 जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा और 11th नंबर ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। तो ये मैं अभी कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो चूंकि हम जानते हैं कि हाफ ए प्लस ए डैश जो क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक होता है ना। और Q मान लेते हैं, Q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, है ना। ये आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। यानी कि हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, P प्लस Q, यानी कि हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं P निकालते हैं। तो P इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 ए मैट्रिक्स और प्लस ए डैश मैट्रिक्स, है ना। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 6 6 -2, ये तो यही दिया हुआ ना, देख लो एक बार, सॉरी नहीं गलत लिख देंगे, गलत लिख देंगे, एक मिनट। ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आपका कितना दिया हुआ है, 3 1 5 -1, है ना, प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मतलब यही, इसी का ट्रांसपोज, यानी कि 3 5 1 -1, है ना, यही आएगा। यानी कि ये आपका क्या आ गया, हाफ है इंटू मैट्रिक्स, जब आपस में जुड़ेगा ये सारा, तो
क्या आ जाएगा, ये 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा और -2 होगा, है ना। और हाफ, ये जो हाफ है वो इन साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपका, p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हाफ अंदर जाएगा तो ये 3 होगा, 3 होगा, है ना यहाँ पे, और ये आपका 3n माइनस, यही आपका आ गया है एक पार्ट। और सेकेंड पार्ट इसका निकालते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमको q निकालना पड़ेगा, है ना। तो q निकालना है, q इक्वल टू क्या है, हाफ a माइनस a डैश, यही है, है ना। तो निकालो हाफ a का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 3 5 1 -1, और माइनस a डैश का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है ना, ये है। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों का माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, ये 0 होगा, है ना, 3 - 3 5 - 1 यानी कि 4 होगा, ये आपका 1 - 5 यानी कि -4 होगा, और ये -1 यानी कि +1 हो जाएगा 0, यानी कि कितना वैल्यू दे देगा, ये आपका दे देगा कितना है, हाफ अंदर जाएगा तो यानी कि 0 2, ये आपका कितना पार्ट आ गया, q पार्ट आ गया। तो हमें निकालना क्या है, p प्लस q, है ना। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दोनों जुड़ेगा। p कितना आया है, 3 3 3 -1, q आपका कितना आया है, 0 2, जब दोनों जुड़ेगा क्या आएगा, 3 5 5n -1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल टू a के बराबर आ रहा है ना। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये चीज़ जानते हैं ना कि जो जब 1/2 a प्लस a डैश और +1/2 a माइनस a डैश, जब दोनों जो आपस में जुटेगा वो किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। ये हम पढ़े हैं ना, ये प्रूफ भी किए हैं, ठीक है, वही आएगा, ठीक है। आज यही हम क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ थ्योरी भी, इन्वर्स का निकालने का थ्योरी भी बताऊंगा, और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया है 2-3 क्वेश्चन, और एक और 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, ये देख लो, ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 11-12 क्वेश्चन, ये जो है आपको रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए स्टडी फाइंडर के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर हाँ, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहें, तो आप लोग के अच्छे से अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।